जैसा कि आपको विदित है, बताया गया है आपको कि अपनी रेगुलर लाइव क्लासेस चालू होने वाली हैं। आज मैं आपके सामने पहली लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूं और पहला जो टॉपिक है वो अपन बायोलॉजी का पाचन तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो अपन इस क्लास को रेगुलर पढ़ेंगे भाई। सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग इस लाइव क्लास का मजा लें। कोशिश रहेगी कि आपकी सारी किताबें एक ही टॉपिक के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी टॉपिक आपका पूरा होगा, आपका एक एक शब्द पूरा कराया जाएगा। अपन पहले टॉपिक को पढ़ेंगे थ्योरेटिकल, फिर थ्योरी के बाद अपन प्रत्येक टॉपिक के 50 से 100 प्रश्न अपन हल किया करेंगे कि आज का पैटर्न क्या मांग रहा है और हम कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी बेरोजगार भाई बहन तैयार रहें। रोजाना पर रेगुलर 10 से 11 क्लास हुआ करेगी। आज अपनी ये डेमो क्लास है तो आप लोग चेक कर लें, देख लें भाई साहब। मैं आपको पहला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है सर आपका पाचन तंत्र। पहली चीज़ तो बेटा याद रखना, अगर कोई इंसान आपसे पूछ ले कि सर पाचन तंत्र की कहानी क्या है, कैसे अपन पाचन को परिभाषित करते हैं और कैसे कैसे अपन इसको व्यक्त करेंगे, तो बेटा याद रखना पाचन की सबसे पहली जो चीज़ है वो आप लोगों को दिमाग में सेट करनी है कि सर हम पाचन को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आपने सुना होगा सर पाचन करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है या पाचन क्यों हमें ज़रूरी है, क्या ऐसी वजह है जो अपन पाचन कर रहे हैं। तो बेटा पहले तो आप इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लें। क्या सेट कर लें कि सर पाचन की आवश्यकता हमें जब पड़ती है जब हम कोई न कोई चीज़ को खाते हैं भाई साहब। एक पॉइंटों पे ध्यान दें बेटा। अच्छा, हमने ये बात मान ली कि सर अपन किसी चीज़ को खाते हैं, लेकिन क्यों खाते हैं उसके पीछे की कोई वजह तो होगी कि नहीं होगी। खाने के पीछे का एक रीज़न है भैया। कोई पूछे क्या है तो आपको बेटा एक छोटी सी चीज़ लगती है और उस जो चीज़ का नाम है उसे आप कह रहे हो सर भूख। क्लियर। अच्छा, ये भूख क्यों लगी, उसके पीछे की वजह भाई साहब, क्योंकि आपके शरीर में एक छोटी सी चीज़ की कमी हुई और कोई पूछे किसकी, तो बेटा याद रखना ऊर्जा की क्या हुई भाई साहब, कमी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मानव शरीर में ऊर्जा की कमी होने के कारण आपको जो चीज लगती है बेटा उसे आप एक नाम दे रहे हैं भूख। लेकिन क्या विज्ञान इस बात को मानता है? मानता है बेटा। साथ में एक छोटी सी चीज और है, क्योंकि आपके मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त में एक छोटी सी चीज की कमी हो जाएगी और कोई पूछे कि वो कमी किसकी होगी, तो बेटा शब्द याद रखना, ये ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे इनको आपस में इंटरचेंज करना है तो आप क्या चेक करेंगे कि सबसे पहले आपके शरीर में बेटा एक चीज की कमी हुई, ग्लूकोज, और ग्लूकोज की कमी के कारण आपके शरीर में काय की कमी हुई, ऊर्जा की, और ऊर्जा की कमी के कारण आपको क्या लगी सर, भूख। और इस भूख को मिटाने के लिए आपने क्या खाया, तो शब्द याद रखना, आप एक छोटी सी चीज खाते हैं जिसे आप क्या बोल रहे हैं, खाना। ठीक है भाई साहब। खाना जो खाते हैं बेटा याद रखना, ये खाना आपका प्राथमिक रूप होता है और प्राथमिक रूप को आप शब्द याद रखना किस नाम से जाना जाता है, तो नाम दिया अपन ने स्टार्च। क्लियर। ये जो स्टार्च है भाई साहब, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड शर्करा है। कैसा शर्करा भाई साहब, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड शर्करा के अलावा अगर कोई इंसान पूछे कि स्टार्च कैसा यौगिक है, तो बेटा शब्द याद रखना, ये एक प्रकार का जटिलतम यौगिक है। ठीक है भाई। अपन इस जटिलतम यौगिक को किसमें बदलने जा रहे हैं, तो शब्द याद रखना, ग्लूकोज में, या आप कह सकते हो कि जटिलतम यौगिक को आप भाई साहब सरलतम यौगिक में बदलने जा रहे हैं। यही प्रक्रिया आपकी जो कहलाई थी, ये क्या कहलाएगी आपकी सर, पाचन। समझ गए होंगे आप मेरी भावनाओं को। मैंने क्या बोला है आपके सामने कि सर आप भोजन के जटिलतम रूप को किस में बदल रहे हो, तो याद रखना बेटा सरलतम रूप में परिवर्तित कर रहे हो। जटिल से आप किस में जा रहे हो, सरल में। कहने का मतलब यह हुआ कि सर हम सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करेंगे। यही प्रक्रिया आपकी जो कहलाएगी, इसे आप क्या कहोगे सर, पाचन कहोगे। क्लियर बेटा। अब अपन बात करते हैं कि सर ये जो पाचन है इसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, तो याद रखना बेटा इसका जो अध्ययन है वो विज्ञान की एक शाखा में किया जाता है और ये शाखा आपकी जो कहलाती है इसे अपन एक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सर गैस्ट्रोलॉजी। क्लियर भाई साहब। यहीं पे बेटा याद रखना अपन आमाशय का भी अध्ययन करते हैं।
ठीक है भाई। कोई पूछे कि आमाशय का अध्ययन भी किस में होता है, तो शब्द याद रखना, आमाशय का अध्ययन भी आपकी एक शाखा में होता है और वो भी क्या कहलाएगी, गैस्ट्रोलॉजी। या संपूर्ण पाचन का जो अध्ययन कर रहे हैं आप, वो कहाँ कर रहे हैं, तो शब्द याद रखना, गैस्ट्रोलॉजी। अपन बात करते हैं कि चलिए सर, अगर किसी चीज का आपने अध्ययन किया है तो ये बात भी निश्चित है कि सर उसका कोई ना कोई कौन होगा, अध्ययन करता। कोई पूछे कि अध्ययन करता कौन कहलाता है, तो भैया याद रखना, इसे आप एक नाम से जानोगे और उसे क्या कहोगे, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। आप सभी दोस्तों को ये चीज पता है कि भाई साहब, अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान आपसे पूछ ले कि सर किसी चीज का अध्ययन हुआ है या भाई साहब किसी चीज को अपन ने वर्गीकृत किया है, तो क्यों किया है, क्योंकि बेटा अध्ययन हमेशा उसी चीज का होगा जिसने जन्म लिया होगा, और जो चीज मौजूद होगी उसका अध्ययन कोई न कोई व्यक्ति करेगा। और विज्ञान के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है, विज्ञान में किस में, तो याद रखना बेटा, केवल मात्र बायोलॉजी के अंतर्गत। अगर बायोलॉजी के अंतर्गत आप किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो पीछे एक शब्द याद रखना बेटा, इस शब्द को आप कहोगे लॉजी। क्लियर। और कोई पूछे कि सर अगर इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा याद रखना बेटा, अगर आप इसका अध्ययन करता देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं भैया, अध्ययन करता, तो याद रखना बेटा, अध्ययन करता के पीछे आप एक शब्द लगाएंगे और इसे आप क्या कहेंगे, लॉजिस्ट। क्या आप बात समझ गए मेरी? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने केवल और केवल अभी तक एक छोटी सी चीज की परिभाषा आई, और परिभाषा अपन ने जो पढ़ी है वो किसकी है सर, पाचन। अपन ने क्या कहा है कि भोजन के बेटा जटिलतम रूप को किसमें परिवर्तित कर रहे हो, सरलतम रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, पाचन। क्लियर। अपन बात करते हैं कि सर मानव शरीर में पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, तो याद रखना बेटा, मानव शरीर के अंतर्गत पाचन का जो प्रारंभ है वो भाई साहब आपका एक जगह से होता है। और कोई पूछे कहां से होता है, तो बेटा याद रखना, पाचन का प्रारंभ आपकी मुख गुहा से होता है। क्लियर भाई साहब। अपन बात कर रहे हैं कि सर पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, तो बेटा शब्द आप याद रखें, पाचन क्रिया का प्रारंभ। शब्द सुनना आप अच्छे तरीके से, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है, तो पाचन क्रिया का प्रारंभ आप एक जगह से करेंगे, और वो जगह आपकी जो है बेटा, इसे अपन एक नाम से जानते हैं और इसे कहते हैं मुख गुहा। ठीक भाई। बेटा अगर पाचन क्रिया का प्रारंभ यहां से हुआ है, तो आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अंतिम पाचन की क्रिया भी संपन्न होगी आपकी। भाई साहब कोई पूछे अंतिम पाचन कहां पे संपन्न होता है, तो शब्द याद रखना बेटा, छोटी आंत। क्या बात समझ में आ गई आपके? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर हमने कह दिया कि पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो भाई साहब पहला कहां से हो रहा है, तो शब्द याद रखना, मुख गुहा से। और बेटा कोई पूछे कि सर अंतिम पाचन की क्रिया संपन्न होती है तो आपकी कौन सी आंत में हो रही है, छोटी आंत। तो क्या बेटा इसके बीच में अन्य अंग नहीं आएंगे? आएंगे। सर कोई पूछे अन्य अंग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से अंगों को अपन परिभाषित करते हैं, तो बेटा याद रखना, आपने प्रारंभ जो किया है वो एक जगह से किया है, और नाम आपने इसको जो दिया है वो क्या दिया है सर, मुख गुहा। बेटा मुख गुहा के बाद एक अंग आता है, और ये अंग क्या कहलाता है, तो शब्द याद रखना, इसे आप कहोगे ग्रसनी। और आपको पता है कि ग्रसनी दो प्रकार की नालों से मिलकर बनी होती है, एक जो है बेटा आपकी कहलाती है आहार नाल, और एक जो है वो आपकी कहलाती है श्वास नाल। दोनों नालों का संयुक्त रूप जो है वो आपका क्या कहलाएगा भैया जी, ग्रसनी। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसके पश्चात भोजन कहां जाएगा, तो बेटा याद रखना, इसके पश्चात भोजन आपकी एक छोटी सी चीज में जाता है, और आप उसे क्या कहते हो सर, आमाशय। और आमाशय को बेटा सामान्य भाषा में आप एक नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं आप पेट। ठीक है भाई। आमाशय के बाद ये कहां जाएगा, तो बेटा शब्द याद रखना, एक छोटी सी चीज में जाएगा, और उसे अपन कहेंगे ग्रहणी। और ग्रहणी भी बेटा याद रखना, आपकी छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। क्लियर भाई साहब। छोटी आंत का सबसे कैसा भाग है, तो बेटा छोटा। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी बेटा छोटी आंत भाग लेती है, और छोटी आंत के बाद बेटा पाचन क्रिया आपकी क्या हो जाती है, पूर्ण। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास पाचन का जो प्रारंभिक बिंदु है,
बेटा कोई पूछे कि पाचन का प्रारंभ तो यहां से हुआ, लेकिन सर अंतिम पाचन की क्रिया जो संपन्न हुई है वो कहां से संपन्न हुई है, तो शब्द याद रखना बेटा, अंतिम पाचन आपका संपन्न हुआ है छोटी आंत में। क्लियर। आपके आपके इसके अंतर्गत बीच बीच में कौन कौन से अंग और पढ़ने हैं, तो पहला तो बेटा ग्रसनी, दूसरा आपका आमाशय और तीसरा कौन सा है आपका ग्रहणी। बाकी बेटा ग्रहणी में पाचन क्रिया में उत्तरदायी जो अंग होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे मैंने नाम ले दिया यकृत और मैंने नाम ले दिया बेटा अग्नाशय। ये स्वयं पाचन नहीं करते, परंतु ग्रहणी की पाचन क्रिया को संपन्न कराने में क्या माने जाते हैं, उत्तरदायी। तो आप पहला जो पद पढ़ने जा रहे हैं सर, वो पहला पद है आपका सर मुख गुहा। ऐसे विद्यार्थी जिनके समझ में नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं बेटा, पहले आप इसको समझे। मैं बात करने जो जा रहा हूं वो सर एक छोटी सी चीज की करने जा रहा हूं, और इस छोटी सी चीज का नाम क्या है बेटा, मुख गुहा। समझे आप बहुत अच्छे तरीके से। पहले तो आप देखो सर, कोई इंसान आपसे पूछे कि सर मुख गुहा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो आप सभी जानते हो बेटा यहां आपकी नाक होती है भाई साहब, इसके ऊपर आपकी आंख वाँख सारी चीजें होती हैं भाई साहब, अपन यहां से ये माथा होता है। अपन बात कर रहे हैं कि सर यहां से आपके भाई साहब मुंह का रास्ता नीचे की ओर जाता है। ठीक है भाई, मैं कहूं आपसे कि सर यहां पे जो ये रास्ता जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो बेटा मैं सिर्फ आपको इतना सा ही समझाना चाहूंगा कि आपकी मुख गुहा के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान आपसे पूछ ले कि सर क्या कहानी है, तो बेटा ये आपका पूरा मुंह है भाई साहब जी, और इसके नीचे की ओर ये पूरी एक आपकी नाल है। आप देखो भाई साहब, ये जो आपका मुंह है, इस मुंह के अंतर्गत कुछ खास विशेषताएं होती हैं बेटा। कौन कौन सी, तो आपको पता है बेटा, बाह्यतम भाग में क्या पाए जाते हैं, तो आपके क्या पाए जाते हैं बेटा, ओष्ठ या होठ कह सकते हैं इनको अपन। ठीक है भाई, भाई साहब आप जानते हो कि इसमें भीतर के भाग में क्या चीज पाई जाती है, तो आपकी एक छोटी सी चीज पाई जाती है जिसे आप बोलते हो भैया जीभ। और आप सब जानते हैं कि सर इसके और भाग में क्या क्या पाया जाता है, तो बेटा ये जो आवरण है आपका पूरा का पूरा सर ये किसी न किसी झिल्ली का बना होता है। कोई पूछे कि ये कौन सा आवरण है, तो बेटा याद रखना इसे अपन एक नाम से जानते हैं, और कौन सा आवरण कहते हैं, तो शब्द याद रखना बेटा, श्लेष्म आवरण। क्लियर भाई साहब, कहने का मतलब क्या हुआ, आपके पास भाई साहब आपके चेहरे के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा है बेटा। पहली चीज तो आपने देखी है कि सर मुंह में अपन बेटा एक छोटी सी चीज को देख रहे हैं जिसका नाम है ओठ, लेकिन सर आप यहां देखते हो कि आपके आगे ये जो मुंह के अंतर्गत पहला जो कारक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो नाम याद रखना भैया, दांत। क्लियर भाई, अपन बात कर रहे हैं, सुनिए आप। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने अपना मुंह खोला है, अगर मुंह खोल रहे हो तो खोलते वक्त आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई साहब, आपको दिखाई पड़ेगा सबसे पहला कारक आपका। और कोई पूछे कि वो कारक कौन सा है, तो नाम याद रखना बेटा, इस कारक को आप एक नाम से जान रहे हैं जिसे क्या बोल रहे हैं, दांत। सर दूसरा क्या पाया जाता है, तो दूसरा याद रखना बेटा, एक छोटी सी चीज पाई जाएगी जिसका क्या नाम है, जीभ। और तीसरा जो कारक है भाई साहब, वो तीसरा कारक आपका बेटा एक पाया जाएगा, और ये क्या होगा, तो शब्द याद रखना आपका आंतरिक आवरण। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी मुख गुहा के अंतर्गत जो कारक भाग लेते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो 3 बेटा। पहला तो कौन सा हो गया, दांत। सर दूसरा कोई पूछे कौन सा है, तो बेटा जीभ। और तीसरा कौन सा है, आंतरिक आवरण। अपन जो पढ़ने जा रहे हैं पहला पार्ट है बेटा मुख गुहा, और उसके अंतर्गत पहला पार्ट दांत, दूसरा था हमारा जीभ, और तीसरा कौन सा बेटा, आंतरिक आवरण। तो आपको समझना है सर पहला कारक, और पहले कारक का नाम क्या है आपका सर, दांत। क्लियर, अपन एक बार इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, ध्यान देना बेटा आप लोग, है ना। अपन बात करते हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कैसे अपन दांत को परिभाषित करेंगे, क्या इसकी कहानी है। तो आप देख लो भैया थोड़ी बहुत। देखो भैया, मैं जो आपको बात पढ़ाने जा रहा हूं, पहली चीज तो आप याद रखना, आप विज्ञान का एक कारक पढ़ने जा रहे हैं, और इस कारक को आपने जो नाम दिया है बेटा, नाम दिया है आपने दांत। बहुत अच्छे तरीके से समझे भैया जी, यहां से आपका चैप्टर प्रारंभ है जी भाई साहब। सर कोई इंसान आपसे पूछ ले कि सर दांतों के बारे में आप हमें क्या समझाओगे, तो बेटा याद रखना, सबसे पहले तो आप स्वयं जानते हैं कि सर ये जो दांत हैं आपके, ये कहीं ना कहीं भाई साहब आपके मानव शरीर में मौजूद रहते हैं,
और मौजूद है तो बेटा एक अभिन्न अंग भी है, और अभिन्न अंग है तो ये बात भी निश्चित है कि भाई साहब इसका विज्ञान में कहीं ना कहीं बेटा पर्टिकुलर अध्ययन हुआ होगा। क्लियर? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दांत निर्माण की क्रिया विधि में सबसे पहले भाग कौन लेता है। तो बेटा नाम याद रखना, मानव शरीर के अंतर्गत किसी भी चीज का यदि निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले एक छोटा सा कारक भाग लेता है, और वो कारक आपका क्या कहलाएगा। तो शब्द याद रखना बेटा, आप उसे कहोगे प्रोटीन। क्या नाम दोगे सर? प्रोटीन। कोई पूछेगी सर दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बेटा शब्द याद रखना, इस प्रोटीन को अपन कई बार डेंटाइन बोलते हैं, या फिर बेटा उच्चारण के रूप में आप इसे डेंटिन भी बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो पहला तो बेटा निर्माण जो किया है, पहला कारक कौन भाग ले रहा है, तो प्रोटीन भाग ले रही है, और प्रोटीन का नाम क्या है आपका बेटा, तो शब्द याद रखना डेंटिन या डेंटाइन। चलिए साहब, निर्माण के बाद बेटा इसका निर्माण दूसरी चीज और करती है। कोई पूछे कौन कौन सी चीज करती है, तो बेटा याद रखना दो तत्व भाग लेते हैं इसके निर्माण की क्रिया विधि में, और तत्व कौन कौन से हैं, तो बेटा शब्द याद रखना, आपके तत्वों के अंतर्गत पहला जो तत्व है भाई साहब उसे तो अपन एक नाम से जानते हैं, और क्या बोलते हैं इसे, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे कहोगे आप कैल्शियम Ca। ठीक है भाई। और दूसरा कोई पूछे कौन सा है, तो शब्द याद रखना बेटा, इसे आप एक नाम से जानोगे, जिसे आप क्या कहोगे, तो शब्द याद रखना बेटा फास्फोरस P। क्या बात समझ में आ गई आपके? कहने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं दांतों के निर्माण की बात करता हूं तो दांतों के निर्माण की क्रिया विधि में दोनों ही भाग लेंगे सर, एक तो आपका कैल्शियम लेगा और दूसरा कौन होगा बेटा, फास्फोरस। याद रखना एक तत्व तो आपके निर्माण में सहायक होता है, जबकि जो दूसरा तत्व है वो भाई साहब आपकी किस चीज के लिए सहायक होता है, तो बेटा ये आपको क्या प्रदान करवाता है, दांतों में मजबूती, जबकि बेटा ये क्या करवाएगा, तो शब्द याद रखना बेटा, दांतों का क्या करवाता है भाई साहब, निर्माण। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि चलो सर ये हो गया, इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा याद रखना बेटा आपके जो दांत होते हैं भाई साहब जी, आपके दांत आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपके दांत रंग में कौन सी चीज में भैया, रंग में कैसे पाए जाते हैं, तो शब्द याद होगा बेटा श्वेत पाए जाते हैं। ठीक है भाई, श्वेत क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक क्या चीज पाई जाती है, तो शब्द याद रखना बेटा परत पाई जाती है, और इस परत को आप एक नाम से जानते हो, जिसे क्या कहते हो भैया जी, इनेमल। क्लियर? कोई पूछे कि सर ये इनेमल क्या है, तो इनेमल बेटा एक प्रकार की दांतों पर पाई जाने वाली श्वेत रंग की परत है, जो भाई साहब जी मानव शरीर का, शब्द याद रखना बेटा, प्रश्न यहां से आता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। ठीक है भाई, कोई पूछे क्या है, तो मानव शरीर का भाई साहब क्या कहलाता है, तो बेटा शब्द याद रखना, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। क्लियर? सबसे कैसा भाग भाई साहब, कठोर भाग है, तो बेटा शब्द याद रखना, इसे आप क्या कहोगे, इनेमल। इनेमल से जब भी कभी प्रश्न आता है बस इतना सा ही पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो बेटा कठोर भाग याद रखना आपका क्या कहलाएगा भाई साहब, इनेमल। डन बेटा, आपके पास दांतों संबंधी परिचय संबंधी चार चीज है। पहली चीज क्या आती है आपकी, तो शब्द याद रखना निर्माण। सर दूसरा, निर्माण की क्रिया विधि में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो बेटा दो तत्व थे भाई साहब। क्लियर? पहला तो कौन सा बेटा आपका कैल्शियम, और दूसरा कौन सा है, फास्फोरस। सर इसी प्रकार दांतों का क्या चीज बेटा, रंग कैसा पाया जाता है, तो अपन ने कहा था श्वेत, क्योंकि भाई साहब याद रखना इसके ऊपर एक क्या पाई जाती है, सफेद कलर की परत, और ये परत आपकी किस नाम से जानी जाती है, तो शब्द याद रखना इनेमल। क्लियर? अब अपन बात कर रहे हैं कि चलो सर ये तो हो गया, क्या भाई साहब ये दांत जो है वो पर्टिकुलर अंग नहीं है, पर्टिकुलर अंग है, तो बेटा विज्ञान के अंतर्गत इसका क्या किया जाता है, तो शब्द याद रखना बेटा, विज्ञान में दांतों का आप क्या करोगे भाई साहब, अध्ययन। कोई पूछे कि विज्ञान में सर आप इसका अध्ययन कौन सी शाखा में करते हो, तो बेटा याद रखना अध्ययन विज्ञान की एक शाखा में किया जाता है, और वो शाखा आपकी जो कहलाती है इसे अपन एक नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी।
क्लियर। और कोई पूछे कि चलिए सर हमने अध्ययन कर लिया, तो क्या भाई साहब इसका कोई अध्ययन करता नहीं होगा? भाई साहब कोई पूछे अध्ययन करता कौन कहलाता है, तो शब्द याद रखना बेटा, इसे आप एक नाम से जानोगे और इसे क्या कहोगे? ओडेंटोलॉजिस्ट। अच्छे तरीके से सुनना भाई साहब, मैंने कितनी टर्म बताई है आपको? 5। भाई साहब पहली टर्म आपकी जो है वो क्या है भाई साहब जी? दांतों का आपने क्या किया है? अध्ययन। बेटा कहां पे किया है? तो याद रखना ओडेंटोलॉजी। ये क्लियर। सर अध्ययन करता कौन कहलाया? तो बेटा शब्द याद रखना ओडेंटोलॉजिस्ट। भाई साहब मैंने कहा था निर्माण में कौन भाग लेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन जो होती है बेटा उसे अपन क्या कहते हैं? डेंटिन अथवा डेंटाइन। अब अपन बात कर रहे हैं कि सर तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला तो बेटा कैल्शियम है और दूसरा कौन सा है? तो तत्व याद रखना फास्फोरस। कौन सा तत्व है जो हड्डियों के एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है? तो शब्द याद रखना बेटा, निर्माण में सहायक आपका कौन होता है? कैल्शियम। हालांकि जिस जगह पर फास्फोरस दिखाई ना पड़े तो बेटा मजबूती भी प्रदान कौन करेगा? कैल्शियम। लेकिन खास कंडीशन बेटा निर्माण में उत्तरदायी कौन सा? अकेला कैल्शियम। और बेटा मजबूती में उत्तरदायी कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? फास्फोरस। क्लियर भाई साहब। अभी अपन बात कर रहे हैं कि सर दांत जो है वो रंग में कैसे होते हैं, तो बेटा श्वेत होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक क्या पाई जाती है? परत। और परत का जो नाम दिया है आपने, क्या नाम दिया भाई साहब? इनेमल। क्लियर। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, यह प्रश्न आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो बेटा याद रखना ये आपका कौन कहलाएगा? तो शब्द याद रहे इनेमल। क्या आप इतनी बात को समझ पाए हैं? आप इस बात को भी जानते हैं कि मानव शरीर के अंतर्गत बेटा कितनी प्रकृति के दांत पाए जाते हैं? तो 4। सर कोई पूछे कौन कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो बेटा याद रखना आपके जो चारों प्रकार हैं अपन उनकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब कौन कौन से प्रकार हैं, तो बेटा शब्द सुनना आप। पहला प्रकार मैं आप बात कर रहा हूं सर दांतों के क्या चीज बेटा? प्रकार। कोई इंसान पूछे दांतों के प्रकार कितने होते हैं, तो बेटा याद रखना आपके दांतों के टोटल जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो शब्द याद रहे बेटा 4 प्रकार के। क्लियर। सर कोई पूछे 4 प्रकार के कौन कौन से, तो पहला तो याद रखना बेटा आपका जो है वो एक नाम से जाना जाता है, और कोई पूछे कौन सा, तो शब्द याद रखना बेटा कृतनक। क्लियर। सर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा याद रखना भाई साहब इसे आप एक नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रदनक। सर तीसरा कौन सा है, तो तीसरा याद रखना भैया जी इसे आप कहोगे अग्र चवर्णक। क्लियर। पहली क्लास है भाई, हो सकता है कोई कमी रह रही हो, वैसे तो रहेगी नहीं, है ना बेटा। दूसरा क्या है आपका लास्ट आपके दांत का जो प्रकार है बेटा याद रखना चवर्णक। क्लियर। कोई पूछे कि सर क्या क्या कहानी है इनके पीछे, तो बेटा याद रखना आपके पास स्थिति जो कृतनक है भाई साहब इसे आप एक नाम से जानते हो, और इसे क्या कहते हो बेटा? इंसीजर। सर दूसरा कौन सा है, तो बेटा शब्द याद रखना इसे कहोगे आप कैनाइन। सर इसे क्या कहोगे, तो बेटा शब्द याद रखना इसे आप कहोगे प्रीमोलर। और बेटा इसे क्या कहोगे, तो शब्द याद रखना आप इसे एक नाम से जानते हो, जिसे कहते हो सर मोलर। ये टोटल जो है वो आपके 4 प्रकार के दांत है सर। पहला, ये बेटा दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। क्लियर। ये चारों प्रकार के दांतों में भाई साहब आपने पता होगा कि सर जो सर्वप्रथम उगने वाला दांत है बेटा, शब्द याद रखना सर्वप्रथम क्या करने वाला दांत, तो सर्वप्रथम उगने वाला जो दांत है बेटा आप सब जानते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है उसके कोई दांत नहीं होता, लेकिन बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके पहली बार कभी दांत आते हैं, तो आप जानते हैं इस बात को कि उसके दांत या तो आगे आएंगे बेटा या पीछे आएंगे। आगे आते हैं, और आगे आने वाले दांत कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो शब्द याद रखना कृतनक। क्लियर। कृतनक दांतों का अगर कोई पूछे कि सर यही कौन सा दांत कहलाता है, तो शब्द याद रखना बेटा सर्वप्रथम उगने वाला। लेकिन अंतिम रूप से उगने वाला कौन सा दांत होता है, तो बेटा आपको भी पता है कि अकलदाढ़ सबसे लास्ट में आती है। कोई पूछे क्या है, तो अंतिम रूप से उगने वाला जो दांत है बेटा उसे अपन क्या कहते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अंतिम रूप से उगने वाला जो दांत है वो आपका कौन सा कहलाता है सर? चवर्णक।
क्लियर बेटा। अब अपन बात करते हैं कि ये हो गया सर, इसके अलावा क्या है। तो इसके अलावा याद रखना बेटा, ये दोनों दांतों की संख्याओं में परिवर्तन होता ही रहता है। भाई साहब मैंने क्या कहा आपको कि सर्वप्रथम उगने वाला कौन सी प्रकृति का दांत है, तो बेटा कृतनक, और अंतिम रूप से कौन सा उगेगा, तो चवर्णक। अब अपन बात करते हैं कि चलो सर ये तो हो गया, इसके अलावा क्या है। तो इसके अलावा याद रखना बेटा, ऐसे दांत जो भोजन को, भाई साहब कोई पूछे क्या करने का कार्य करते हैं, तो बेटा आपने सबने परिभाषाएं पढ़ी हैं, भोजन को काटने का कार्य। किसका कार्य भाई साहब जल्दी बताओ। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से है, जो बेटा भोजन को काटने का कार्य करते हैं। याद रखना बेटा वो कौन से कहलाएंगे, तो शब्द याद रखना बेटा, काटने का कार्य करने वाले आपके कौन से कहलाएंगे सर, इंसीजर। जो बेटा भोजन को किसका कार्य करते हैं, तो शब्द याद रखना भाई साहब, चीरना और फाड़ना। क्लियर भाई साहब, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, वो कौन से कहलाएंगे आपके, रदनक। लेकिन सर अपन बात करते हैं इन दोनों दांतों की, तो ये दोनों के दोनों दांत हैं बेटा, ये किसका कार्य करते हैं, तो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। एक दांत ऐसा है जो बेटा भोजन को कम रूप से पीसता है, और एक दांत ऐसा है जो भोजन को कैसे पीस देता है, पूर्ण रूप से पीस देता है। तो आप समझिए भाई साहब, जो कम रूप से पीसता है वो तो क्या कहलाता है, अग्र चवर्णक, और जो बेटा पूर्ण रूप से पीसता है वो कौन सा कहलाता है, चवर्णक। ये चीजें आपको सर पूरी दुनिया में सारे चैनलों पे मिल जाएंगी, सारी किताबों में मिल जाएंगी। लेकिन बेटा प्रश्न इनसे ना पूछ करके वो प्रश्न जो पूछता है वो दांतों के वर्गीकरण से पूछता है। तो बेटा याद रखना, दांतों का वर्गीकरण सबसे ज्यादा मोस्ट है। अगर दांतों का वर्गीकरण आपने याद कर लिया तो 100% आप सवाल लगा देंगे। इसके आधार पर तो आप बेटा क्या करोगे, कभी दंत सूत्र पढ़ोगे 2 1 2 3, सर एक आप पढ़ोगे तो बेटा 2 1 2 2 पढ़ोगे, एक आप पढ़ोगे तो 2 1 0 2 पढ़ोगे। कई किताबों के अंतर्गत 2 1 2 0 भी दिया होता है। ये अपन बेटा वर्गीकृत करेंगे एक एक करके। पहले आप छोटी सी चीज को समझें कि आपके जो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं बेटा। पहला तो कौन सा था, कृतनक, बेटा दूसरा कौन सा है, रदनक, तीसरा आपका अग्र चवर्णक, आगे कौन सा आपका चवर्णक। आगे जो प्रश्न आता है बेटा वो यहां से ना आकर के आपका प्रश्न बेटा दूसरी एक्सरसाइज से आता है, और वो दूसरी एक्सरसाइज क्या है, तो याद रखना बेटा उसे अपन एक नाम से जानते हैं, और उसे क्या कहते हैं, दांतों का वर्गीकरण। और दांतों का वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे भाई साहब नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी समझ पाए आज, तो याद रखना बेटा नेक्स्ट क्लास का टाइम याद रखना, नेक्स्ट क्लास का टाइम आपका 10 o'clock रहेगा सर, 10:00। ठीक है भाई, AM पर रहेगी, पर डे क्लास रहेगी। आपको थोड़ा बहुत मैंने परिचित करवाया है कि आपके भाई साहब मुख गुहा के अंतर्गत मैं आपको पूरी चीज को एक बार रिपीट करवा देता हूं, 2 सेकंड के अंदर सुन लें भाई साहब। मैंने आपको बताया था पहले, पाचन की परिभाषा को समझाया। मैंने क्या कहा था कि पाचन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन के बेटा जटिलतम रूप को आप किस में बदलने जा रहे हो, सरलतम में। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है कि आप सर भोजन के स्टार्च रूप को ग्लूकोज में परिवर्तित करने जा रहे हो। क्लियर भाई। भाई साहब अपन ने क्या कहा था कि जो पाचन का अध्ययन है वो विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो शब्द याद रखना गैस्ट्रोलॉजी। ठीक बेटा, अध्ययन के बाद आप इसका अध्ययन करता देखेंगे, और अध्ययन करता कौन था, तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट था। ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कि पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से हुआ था, तो बेटा मुख गुहा से। जबकि पाचन क्रिया का अंतिम चरण कहां से होता है, तो याद रखना भाई साहब पाचन क्रिया का अंतिम चरण संपन्न होता है आपकी एक छोटी सी चीज में, और उसका नाम है छोटी आंत। इसके बाद पाचन नहीं होता, भोजन तो आगे की ओर भी बढ़ेगा भाई साहब। भोजन कहां कहां बढ़ेगा, तो बड़ी आंत में भी जाएगा, बड़ी आंत के बाद बेटा मलाशय में एकत्रित भी होगा, मल द्वार के द्वारा बाहर आएगा। लेकिन अपन क्या कहने चाह रहे हैं कि भाई साहब अपन ने जो प्रक्रिया की है उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ शब्द आपको दिए। क्या क्या दिए कि सर भोजन का पाचन भाई साहब जो था वो मुख गुहा से हुआ था प्रारंभ, और अंतिम कहां से हुआ था, तो छोटी आंत से। अब मुख गुहा को अपन ने वर्गीकृत किया बेटा, मुख गुहा को वर्गीकृत किया तो हमने क्या कहा कि मुख गुहा का निर्माण कितने अंग करेंगे, 3 बेटा। एक तो दांत करेगा, दूसरा करेगी आपकी जीभ, और तीसरा करेगा आपका आंतरिक आवरण। मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो दांत होते हैं उसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, तो शब्द याद रखना ओडेंटोलॉजी।
अध्ययनकर्ता कौन कहलाता है? तो बेटा ओडेंटोलॉजिस्ट। कितने तत्व हैं जो इसके निर्माण में भाग लेते हैं? बेटा 2 तत्व होते हैं, एक तो आपका कैल्शियम और दूसरा कौन सा है? फास्फोरस। क्लियर? इसके बाद अपन ने कहा था कि मानव शरीर के अंतर्गत कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो बेटा याद रखना, टोटल प्रकार आपके 4 हैं, जिनमें पहला कृतनक, दूसरा भाई साहब रदनक, तीसरा बेटा अग्रचवर्णक और चौथा कौन सा? चवर्णक। क्लियर? मैंने आपको बताया कि जो भोजन को काटने का कार्य करेंगे वो तो कौन से होंगे? कृतनक। जो बेटा आपका चीरने और फाड़ने का काम करेंगे वो कौन से कहलाएंगे? रदनक। और बेटा मैंने कहा कि अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य क्या है? तो भोजन को क्या करना बेटो? पीसना। एक तो ऐसा है जो कम रूप से पीसेगा, लेकिन विज्ञान में इस कम को बेटा एक नाम से जाना जाता है, और इसे आप क्या कहोगे? तो शब्द याद रखना, आंशिक रूप से पीसना। किस रूप से पीसना? आंशिक। और इधर बेटा जो पूर्ण रूप से पीस देगा वो आपका कौन सा होगा? तो चवर्णक। सर्वप्रथम उगने वाला दांत कौन सा है? कृतनक। और बेटा अंतिम उगने वाला दांत कौन सा है? आप जानते हैं, चवर्णक। कंडीशन क्या है बेटा? इसके आधार पर अपन दंत सूत्र निकालते हैं, 21-23, 21-22, 21-02 या 21-20। इसका वर्गीकरण अपन कल करेंगे। और बेटा प्रश्न परीक्षाओं में जहां से आता है वो टॉपिक दे रखा है दांतों का वर्गीकरण। और दांतों का वर्गीकरण मुख्य रूप से याद रखना 2 प्रकार से किया जाता है, और दोनों प्रकार को अपन पढ़ेंगे भाई साहब कितने बजे? तो कल नेक्स्ट क्लास में 10 बजे सुबह आना ना भूलें। ठीक है भाई, थैंक यू। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।